दोस्तों पर्यावरण शिक्षा यानी ईवीएस पेडागोजी से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। फर्स्ट पार्ट है ये। जितने भी ये क्वेश्चन है ये आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ में। ये चैप्टर 27 है, खंड बी, अध्याय वार प्रश्न हम करा रहे हैं। ये 27वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरण शिक्षण विधियां एवं शिक्षण सूत्र। ठीक है, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, ये ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के ईंधनों का चित्र दिखाए तथा उपयोग करना बताए और एक लघु फिल्म भी दिखाए। आपको बता दें, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ ज्ञान साझा करें। इससे बच्चे स्वयं अपने हाथों से सीखेंगे और उनमें क्रियात्मक कौशल का विकास होगा। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट, प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, कागज पेंसिल टेस्ट या उपलब्धि टेस्ट। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ए व बी। तो ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन किया जाता है, जिसमें बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट, वहीं प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, जबकि कागज पेंसिल टेस्ट एवं उपलब्धि टेस्ट मात्रात्मक आकलन है। इस प्रकार आपका ए और बी जो है राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल्स जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस पर चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों आपको बता दें, शिक्षिका द्वारा यह चर्चा की राजस्थान के जो है गांव में लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी चीजों यानी सामग्री से घर बनाते हैं। इस दौरान राजस्थान के स्थानीय घर और उनमें प्रयुक्त सामग्री तथा मुंबई जैसे शहरों में बने घरों में प्रयुक्त सामग्री एवं घरों की आकृति, आकार आदि के बारे में तुलना एवं विश्लेषण करती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए, जिससे सृजनात्मकता साथ साथ सीखने को एक समावेशन को प्रोत्साहित करता है। सृजनात्मकता क्या होता है दोस्तों? सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन यानी मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचारों का प्रादुर्भाव उत्पन्न होता है। उत्पन्न विचारों को जब हम व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं तो उसके जो है पक्ष एवं विपक्ष, लाभ एवं हानियां हमारे समक्ष यानी सामने आती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। विद्यार्थी द्वारा ईवीएस के आकलन के लिए परिचर्चा यानी विचार विमर्श सूचक का उपयोग किया जाता है। ईवीएस सीखने में आकलन करना बच्चों की प्रगति के संकेत को प्रदर्शित करता है, जो छात्रों को की मौलिक क्षमताओं को और कौशल को पहचानता है और वांछित परिणाम की ओर ले आता है। आपको बता दें, परिचर्चा के माध्यम से हम बच्चों के अभिव्यक्ति, विचार और उनके सीखने के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे
संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है विद्यार्थियों को सूचना देना, जबकि विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना एवं विद्यार्थियों को व्यस्त रखना ईवीएस की कक्षा में शिक्षक के लिए चुनौतियां हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का केस को कैसे शिक्षण करेगी? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, शिक्षण की ऑनलाइन विधि में एक ईवीएस शिक्षिका के लिए दृष्टिबाधित विद्यार्थी के शिक्षण में आवाज में संदेश साझा करना, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करना तथा सहपाठी के द्वारा व्याख्या करवाना उपयुक्त विधि होगी, जबकि ठोस अनुभवों या मूर्त यानी साकार उदाहरणों के उपयोग से वह इसे देख नहीं पाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपको राइट हो। अगला क्वेश्चन, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। वहीं कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। ठीक है, इस प्रकार आपका ए, बी और डी राइट ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? इस क्वेश्चन के लिए आपको बी ऑप्शन राइट हुआ। दोस्तों, श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण चाय की दुकान हो सकती है। अगला क्वेश्चन, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा पर ले जाने तथा उस यात्रा को सार्थक बनाने के लिए अध्यापिका को क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करनी होगी और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना होगा। दोस्तों, इससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होगा, जिससे शैक्षिक अवलोकन प्रभावी ढंग से संपन्न हो सकेगा। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। दोस्तों, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों के मानसिक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास में अवरोध भी उत्पन्न हो सकता है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना तथा बाहरी दुनिया के सामाजिक ज्ञान से जोड़ना है। इससे बच्चों में अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का भी विकास होगा। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता के द्वारा गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता पर बल दिया जाता है, तो शिक्षार्थियों को इन विषयों पर प्रभावी करने के लिए उन्हें इन विषयों से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना और
अपने आसपास के शिक्षार्थियों के पास विषयों पर चर्चा तथा सामूहिक आदि लेना जो है अधिक प्रभावी इसमें होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं, निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं और कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना इत्यादि। दोस्तों, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे टीम गेम्स में अपने लिए न खेलकर टीम के लिए मिलकर खेलें। बच्चों की यह समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ियों की योग्यता की पहचान उसके खेल से है, ना कि उसकी जात या आर्थिक स्थिति से है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक ऐसा प्रश्न जो छात्र के शैक्षिक उद्देश्य के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करता हो। अधोलिखित प्रश्न उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तो एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली। ठीक है, इस प्रकार डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों अथवा सामाजिक विशेषताओं अथवा गुणों का विकास करना चाहती हैं। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं अथवा गुणों का विकास करना चाहती हैं। इसके लिए वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में लिखित प्रश्न उत्तर तथा सामूहिक क्रियाकलाप के आकलन के साधन का उपयोग करेंगी, क्योंकि लिखित प्रश्न उत्तर के द्वारा व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले पा रहे हैं, तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर जो है आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। इससे बच्चों में निष्क्रियता की समाप्ति तथा रुचि उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य जो है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना है, जो है उठाने देना नहीं है दोस्तों, बल्कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना है। तो बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना तथा सृजनात्मक चिंतन की उपयोगिता और योग्यता और उत्सुकता का विकास करना पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है, क्योंकि इसके द्वारा छात्र पाठ्य पुस्तक से प्राप्त ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ पाता है और एक सार्थक जीवन व्यतीत करता है। अगला क्वेश्चन,
पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जो छात्रों में पर्यावरण जागरूकता का परीक्षण करती है, जिसमें जल, अपशिष्ट ऊर्जा, वायु, कृषि, शहरी परिदृश्य, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित प्रश्न परीक्षा में शामिल किए जाते हैं। इस परीक्षा का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अवलोकन कौशल। वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से उपयुक्त प्रश्न पूछता है और अवलोकन कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। अवलोकन कौशल विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने को जो है बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। वहीं शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी को उन्हें हमारे और पक्षियों के बीच संबंध को चार्ट बनाकर समझाना, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना और शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना आदि का प्रयोग करना उचित है, जिससे शिक्षार्थियों को पूर्ण रूप से समझाया जा सके। अगला क्वेश्चन, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। पौधों के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के लिए पौधों का अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे छात्रों को पौधों से संबंधित प्रक्रिया का ज्ञान आसानी से हो जाता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम की सबसे उपयुक्त पद्धति में अवलोकन पद्धति भी है। दोस्तों, इसमें विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने का अवसर शिक्षकों की देखरेख में दिया जाता है, जिससे प्राप्त अनुभव रूपी अधिगम अधिक स्थायी होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीकी का उपयोग होता है। निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल एक यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तु को संख्यांक निर्दिष्ट किया जाता है। निर्धारण मापनी जांच सूची के समान है, परंतु इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का अवलोकन करके उनके गुणों के आधार पर उसको औसत, उत्कृष्ट, औसत से ऊपर, संतोषजनक, खराब या असंतोषजनक पर रेटिंग करते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना तथा विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करने का वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? सी ऑप्शन आपका राइट हुआ। आयान द्वारा आयोजित संग्रहालय के क्षेत्र भ्रमण से अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करने में सहायता मिलेगी। छात्रों को अवलोकन, अवधारणाओं और अनुभवों से परिचित कराने के लिए क्षेत्र भ्रमण एक उत्तम तरीका है, जो कक्षा के वातावरण में जो है प्रदान नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि कक्षा में जो बच्चे अलग अलग संस्कृति तथा सामाजिक क्षेत्र से आए हुए हैं उन बच्चों की पहचान की जाए, तत्पश्चात उन्हें उन्हीं के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चों के अधिगम में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो सके, ठीक है, एवं बच्चे अच्छी तरह से शिक्षण को ग्रहण कर सकें, ठीक है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या आज का, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को समझ से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।